बशराम वाक़े में कालदम टीटीपी मुलविस है। चीनी शहरियों पर हमले में अवान सरजमीनी इस्तेमाल हुई, जिस पर हमें सख्त तशवीश है। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। हमारे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दों को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है हमें पता है। कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं। अफगानिस्तान में अगर टीटीपी का हेडक्वार्टर रहेगा तो ताल्लुकात में बेहतरी मुश्किल होगी। चीनी शहरियों पर मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। अभी तक अफगान अबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। दहशतगर्द अफगान अबूरी हुकूमत की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत जिम्मेदारों को पकड़ कर सजा दे या हमारे हवाले करे। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया है। चीनी शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगले महीने वज़ीर-ए-आज़म चीन का दौरा करेंगे। गैर कानूनी मकीन अफगान शहरियों को हर सूरत पाकिस्तान से वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बशाम हमला टीटीपी ने किया, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। हमले का टास्क पाक-चीन ताल्लुकात को ख़राब करना था। गाड़ी और खुदकुश बमबार भी अफगानिस्तान से तैयार हुआ। खुदकुश बमबार को अफगान सूबे में ट्रेनिंग दी गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर का काफिला दासू जा रहा था। कार में बैठे खुदकुश बमबार ने काफिले के करीब खुद को उड़ा लिया। धमाका खेज मवाद कार के दरवाजे में फिक्स किया गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मॉडल 2006 का था। गाड़ी पाकिस्तानी नहीं, ये कार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। दहशतगर्दों की सूरत कार फैसला को गिरफ्तार किया गया। बशराम हमले के मरकजी मुलजिम समेत 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। सरबरा नेक्टा राय ताहिर की ब्रीफिंग। दहशतगर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों की शिरकत। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दोनों जवानों ने पेशावर के इलाके हसन खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 3 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर शख्सियात के अफसोसनाक इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ की और सोगवार ख़ानदान के लिए इन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। मरहूम ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं और उनके रफ़क़ा का जानी नुकसान नाकाबिल तराफ़ी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान की सफारती महाज पर अहम कामयाबी। कुवैत और कतर के सरबराहान पाकिस्तान आने को तैयार। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को कुवैत के अमीर का ख़त पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर-ए-आज़म को अमीर कतर का ख़त पेश किया, जिस पर अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान सरमाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और एहतमाम टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्तों और समाजी शोबिज़ शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से अलील और निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। सोगवारों में 2 बेटियाँ, 1 बेटा और बेवा को छोड़ा। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में PTV से फ़नी करियर का आगाज़ किया। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद शामिल। मुतअद्दिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन ने शोबिज़ इंडस्ट्री पर निस सदी से ज़्यादा राज किया। उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। पुरस्कार खमसदा शोबिज़ शख्सियात का तलत हुसैन को शानदार खिदमात पर खराज अकीदत।
वज़ीर-ए-आज़म का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरफ था। PTV, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी वफ़ात से जो खला पैदा हुआ है उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। फ़नी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात का तलत हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। ताजिर डोज स्कीम की रजिस्ट्रेशन में तेजी। 18,371 कारोबारी अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। कराची से 5,303, लाहौर से 5,112 ताजिर रजिस्टर हुए। इस्लामाबाद से अब तक 1,567 ताजिर ने रजिस्टर करवाया। रावलपिंडी से 2,138, पेशावर से 1,534 ताजिर रजिस्टर हुए। कोयटा से ताजिर दो स्कीम में 980 ताजिर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ताजिर दो स्कीम मैशियत को दस्तावेजी शक्ल देने में अहम संग मिल है। ताजिर बरादरी की शराकत से टैक्स कंप्लायंस को फ़रोग़ मिलेगा। FBR। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। अंदरून सिंध में सूरज सवानेज़े पर मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकाबाद में 52, दादू में 51, खैरपुर, सखर और लाड़काना में 50 को छू गया। पंजाब में भी गर्मी का राज। मुल्तान में दर्जा हरारत 46, लाहौर में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने का इम्कान। शहर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, गर्मी की लहर रवा माह के आखिर तक जारी रहेगी। जून में गर्मी की एक और शदीद लहर आएगी। महकमा मौसमियात। आज चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश भी मुतवक्के। शदीद गर्मी के बाद गिलगित बल्तिस्तान और चतराल में बर्फानी झीलें फटने का खदशा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 से 18 घंटे तक पहुँच गया। सरजानी टाउन, माड़ेपुर, औरंगी टाउन, ओल सिटी एरिया शदीद मुतासिर। शाह लतीफ़ टाउन, बल्दिया लाइन्स एरिया और लियाकताबाद में भी घंटों बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश पर शहरी तिलमिला उठे। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली का बिल ना देने वाले इलाकों की बिजली मुअत्तल की जाती है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की वजाहत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। 15 से 18 घंटे की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात में बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। आज दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की काविशें रंग लाने लगीं। शहरों और देहात में फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स से रोज़ाना हज़ारों मरीज़ मुस्तफ़ीद। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलने लगीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग जारी है। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब से सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान की मुलाकात। सहाफ़ती नुमाइंदों ने हतक इज़्ज़त बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की हतक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मज़ीद मुशावरत की यकीन दहानी। मुतनाज़ शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की वफ़द की मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी की बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा, अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी वफ़द का सिंध में विफाक के तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स की फ्राहमी तेज़ करने का मुतालबा, पीपल्स पार्टी की बजट मंजूरी में हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से ख्वाहिश का अयादा, इस बारे हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी का जवाब। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। हुकूमत के अच्छे कामों में उनकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत की पीठ पीछे छुरा घूमेंगे। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। सियासी मुफाहमत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई मौलाना के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से है। मशरकी और मगरबी सरहदों पर दबाव है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। 2018 के बाद पाकिस्तान के साथ नाटक खेला गया। एक अनाड़ी को धांधली के जरिए मुल्क की चाबियां दी गईं। पाकिस्तान की मैशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया गया। एक नाअहल सियासतदान की गलतियों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। इनकी 4 साल हुकूमत थी, जिसे चाहते पकड़ कर अंदर कर देते। एक शख्स अना और हसद की आग में जलता था। लैपटॉप देने पर एक सियासतदान ने हमारा मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरा बड़ा फ्रीलांसिंग करने वाला मुल्क है। एहसन इकबाल के तनकीदी वार। सिंध को जोड़ने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा कुर्बानी दे चुके हैं। आने वाले वक्त में सारा बोझ आपके कंधे पर आएगा। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को तकसीम करने के फैसले पर मोहर लगाई। नेशनलाइजेशन के नाम पर फेडरलाइजेशन कर दिया गया। इसके बाद लिस्तानी बिल लाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना उनको ज़बरदस्ती देही इलाकों से हिजरत करवाई गई। हमने 88 में हुकूमत बनाई, आपने 90 में मोर्चाबंदी की। सिंध के बजट का 97% कराची देता है। एक तरफ 100% बजट देने वाले तो दूसरी जानिब इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह तो घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। मुल्क पर अशराफिया काबिज है, जिसके बायस मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। हम और ये अवाम इस जाली हुकूमत को कभी नहीं मानेंगे। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। चंद लोगों की अनाप पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क में आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। जब आइन पर कब्जा किया जाता है तो इदारे भी बर्बाद होते हैं और मुल्क भी। जिसके पास जितनी ताकत है उसको उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए और करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो सबके लिए बेहतर है। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी के लिए नई मुश्किल तैयार। लाहौर पुलिस ने 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खसूसी टीम की पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करने डायलजर आमद। शाह महमूद कुरैशी को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल करने की सजा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर साबिक वज़ीर ख़ारजा को लाहौर मुंतकिल करने से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर मुअज़्ज़ज़ जज ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।